ये जो साजिश इनकी की जा रही है आज की साजिश नहीं है। ये 100 साल की साजिश के बाद ये लोग आज कामयाब हुए हैं। ये सिर्फ बात रिजर्वेशन की नहीं है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, रमजान के पाक महीने में हजारों की संख्या में रोजे की हालत में हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ध्रुवीकरण की राजनीति में मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है, उसे हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ये जो साजिश इनकी की जा रही है आज की साजिश नहीं है। ये 100 साल की साजिश के बाद ये लोग आज कामयाब हुए हैं। ये सिर्फ बात रिजर्वेशन की नहीं है, ये बात हमारी हिजाब पे भी है। दोस्तों, आपने देखा महज कुछ सेकंड का ये वीडियो, जहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग साफ शब्दों पे कह रहे हैं कि ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात हिजाब तक पहुंच गई है और 100 सालों से इसकी तैयारी जो है आरएसएस से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। तो वही एक और वीडियो आरक्षण का सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो मैं आप हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर एम.के. मैत्री साहब को दावत देता हूं कि वह अपने तासुरात पेश करें। संविधान विरोधी सरकार के धिक्कार, संविधान विरोधी बीजेपी सरकार के धिक्कार। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बसपा राज बोमई हाय हाय के नारे जो हैं सड़कों पर लगाए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में ये मुसलमान खुल करके कर्नाटक की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। इस फैसले पर शनिवार 25 मार्च को वक्फ बोर्ड ने नाराजगी जताई। वक्फ बोर्ड ने आरक्षण को 2B कैटेगरी में फिर से लागू करने की मांग की थी। इसी के साथ दावा किया गया कि सरकार का हालिया फैसला चुनावी राज्य में वोटों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। वक्फ बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम 4% आरक्षण को 2B कैटेगरी के तहत वापस करने की मांग करते हैं।
उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हमें अन्य जातियों को मिलाने वाले आरक्षण का कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिमों के साथ जो हुआ है हम उससे दुखी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बसवराज बोम्मई सरकार ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद अब मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल कर दिया गया है। वहीं बोम्मई सरकार ने इस 4% आरक्षण को वोका लिग्गा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया है। वक्फ बोर्ड के सदस्य ने कहा कि 2B कैटेगरी के तहत ये आरक्षण सीधे तौर पर हमारे लिए ही होता है। हमें ब्राह्मण, वैश्य, जैन जैसे मजबूत समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमें अपना आरक्षण वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड जल्द ही इस मामले में गवर्नर को ज्ञापन देगा। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड इस मामले में सड़कों पर भी उतरेगा और विधानसभा की इमारत के सामने इस मुद्दे को भी उठाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस फैसले के जरिए वोका लिग्गा और लिंगायत समुदाय को मिलने वाला आरक्षण कोटा बढ़ा दिया। वोका लिग्गा का कोटा अब 4 से बढ़कर 6% हो गया है। लिंगायत समुदाय का कोटा 5 से बढ़कर 7% हो गया है। मुस्लिम समुदाय को अब गरीब श्रम वाले EWS 10% वाले आरक्षण की कैटेगरी में रखा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक की बोम्मई सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर देती है। कोटे में लाने का फैसला किया जाता है। पहले से ही राज्य में टीपू सुल्तान और सावरकर के मुद्दे पर काफी विवाद होता नजर आ रहा है। ऐसे में जब एक दिन बाद अंदर चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है, मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी दक्षिण प्रेरित लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, बाकी जगहों पर बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने के लिए ये सियासी दांव खेला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक मजबूरी के तहत जानबूझकर 4% मुस्लिम आरक्षण लेकर राज्य में आई थी, जो असंवैधानिक कदम था। दूसरी बात यह है कि आखिर कर्नाटक की बोम्मई सरकार की तरफ से अचानक ये फैसला क्यों लिया गया है। दरअसल 1-2 दिन में चुनाव आयोग कर्नाटक चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी करेगा। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए 2000 देंगे, 3000 देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे जैसे रुझान वाले वादे और जो संभव नहीं हो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक में रिटायर्ड आर्मी मैन की संख्या काफी ज्यादा है। उधर जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी, इसलिए कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे 2023 के पहले पेंशन मिल रही थी, ठीक वही बहाल करेंगे। ऐसे मुफ्त चुनाव घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से काफी तेजी के साथ की जा रही थी। इसी को रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से ये राजनीतिक ये प्रेरित एक बड़ा कदम था। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये सिग्नल भेजा गया है कि अगर इस बार हम आ जाएंगे तो 2% वोकल लिग्गा, 2% लिंगायत को आरक्षण बांट देंगे। जिस तरह यूपी, बिहार में ठाकुर, ब्राह्मण और भूमिहार का दबदबा रहा है, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक में वोकल लिग्गा और लिंगायत समुदाय का काफी दबदबा है। कुल वोट का 33% लिंगायत का वोट है, जबकि 10% वोट वोकल लिग्गा का है। इन दोनों समुदायों की आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। ये लोग करीब 20% आरक्षण की मांग करते आए हैं। ऐसे में बोम्मई सरकार इस फैसले के बावजूद वोकल लिग्गा और लिंगायत समुदाय के लोग असंतुष्ट हैं। उनका यह कहना है कि हमने 20% आरक्षण की मांग की थी और आपने 2% आरक्षण दिया। इसके बाद उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। हुबली में पत्थरबाजी भी शुरू कर दी गई। इसलिए उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए यह आरक्षण दिया गया है। जरूर इससे ध्रुवीकरण बढ़ेगा। इसमें बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खेल है। आपको बता दें, याद होगा कि सलमान खुर्शीद ने 2013 में यूपी के अंदर मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को लेकर आए थे। बीजेपी ने उसका भी विरोध किया था। आज बीजेपी ने 2-2% आरक्षण को बांटकर हिंदुत्व को अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये गृह मंत्री का खुला संदेश है। टीपू सुल्तान विवाद की काट के लिए भी बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर राजनीतिक पत्ता खोला है।
मुझे लगता है कि यह चुनावी मुद्दा आने वाले दिनों और ज्यादा गर्म होगा। आपको याद होगा हिजाब मुद्दे में जो विवाद हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम चीजें जो हैं कही गई थी। हिंदुत्व को बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। जैसे गुजरात है वैसे ही दक्षिण भारत में कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटा गुजरात माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरह से सियासी दाव है, ये एक तरह से पत्ता खोलने जैसा है। आप सिक्का मारो, जमाने में फूल गिरेगा और सिक्के तो गिरेंगे ही। ये राजनीतिक खेल है। कांग्रेस अगर खेल सकती है तो फिर बीजेपी नहीं खेल सकती क्या? इसलिए ये लगता है कि अमित शाह का ये जानबूझकर बहुत सावधानी से लिया गया फैसला है। ये खतरनाक खेल है, लेकिन ये खेल कर दिया गया है। चुनाव से एन पहले हिंदुओं को आगे बढ़ाने की संभावना से बीजेपी को राज्य में आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए कांग्रेस टक्कर से बीजेपी हट गई है। कांग्रेस की जो स्थिति थी बीजेपी के इस दाव से कमजोर पड़ गई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमिलनाडु में नरसिम्हा राव सरकार के वक्त जयललिता के आक्रोश में आकर तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक संशोधन किया था, ठीक उसी तरह कर्नाटक में भी 2024 चुनाव होने के बाद बीजेपी ऐसा एक दिन में ऐलान करने वाली है। कर्नाटक में आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार फैसला करेगी। इधर कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि अगर वे कर्नाटक में सत्ता में आती है तो ओबीसी मुसलमानों को पहले की तरफ 4% आरक्षण फिर से बहाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि वोकालिका और लिंगायत समुदाय के वोटर कांग्रेस के इस ऐलान से छिटक सकते हैं। यही बीजेपी का असल खेल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी मुसलमानों की तरफ से 4% आरक्षण लेकर वोकालिका और लिंगायत समुदाय को दिया जाना दुविधा में डाल दिया है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी ये रहा है। 5 साल पहले बीजेपी ने तो ये चुनावी वायदे किए ही थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और जो ध्रुवीकरण की राजनीति खेली है, अब उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। जहां हजारों की संख्या में मुसलमान जो है सड़कों पर उतर करके बसपराज बोमई की सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।